दोस्तों, क्या आपने कभी भीड़ से भरी सड़क पर चलते हुए अचानक ये महसूस किया है कि सब लोग कहीं ना कहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको खुद नहीं पता कि आप कहां जा रहे हो? सुबह उठना, जल्दी जल्दी तैयार होना, दिन भर काम करना, थक कर वापस आना और फिर रात को वही फोन स्क्रीन देखते हुए सो जाना। धीरे धीरे जिंदगी एक ऐसी रूटीन बन जाती है जिसमें मूवमेंट तो बहुत होता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। और शायद सबसे पेनफुल चीज यही है, क्योंकि इंसान तब सबसे ज्यादा थकता है जब वो बिना पर्पस के जी रहा होता है। शायद बाहर से आपकी जिंदगी नॉर्मल दिखती हो, लोगों को लगता हो कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज जरूर आती होगी, क्या मैं सच में वही जिंदगी जी रहा हूं जो मैं जीना चाहता था? और शायद यही वो सवाल है जिससे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, क्योंकि उस सवाल का आंसर अनकंफर्टेबल होता है। वो आंसर आपको आपके अधूरे ड्रीम्स याद दिलाता है, वो प्लान्स जो आपने कभी एक्साइटमेंट में बनाए थे, वो गोल्स जो डायरी के किसी पुराने पेज में आज भी लिखे हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ड्रीम्स की नहीं होती। प्रॉब्लम यह होती है कि धीरे धीरे इंसान खुद पर बिलीव करना बंद कर देता है। पहले वो सोचता है, एक दिन मैं कुछ बड़ा करूंगा। फिर कुछ साल बाद वही इंसान कहता है, यार, जिंदगी ऐसी ही होती है। और शायद यही मोमेंट सबसे डेंजरस होता है, जब इंसान अपने ड्रीम्स छोड़ता नहीं, बस उन्हें क्वाइटली इग्नोर करना शुरू कर देता है। गोल्स की पूरी फिलॉसफी इसी पेनफुल ट्रूथ के आसपास घूमती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, ज्यादातर लोग इसलिए अनसक्सेसफुल नहीं रहते क्योंकि वे इनकेपेबल हैं। वे इसलिए अनसक्सेसफुल रहते हैं क्योंकि उनके पास क्लियर गोल्स ही नहीं होते। और ऑनेस्टली, अगर डीपली सोचा जाए तो ये बात डराने वाली है, क्योंकि इमेजिन कीजिए, अगर कोई इंसान पूरी स्पीड से दौड़ रहा हो, लेकिन उसे पता ही ना हो कि जाना कहां है, तो क्या होगा? वो थकेगा बहुत, लेकिन पहुंचेगा कहीं नहीं। और शायद यही आज करोड़ों लोगों की जिंदगी बन चुकी है। बिजी, लेकिन डायरेक्शनलेस। एक समय तक उसे भी लगता था कि शायद सक्सेस सिर्फ लकी लोगों के लिए होती है। वो लोग जिनके पास टैलेंट होता है, कनेक्शंस होते हैं, कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन फिर एक दिन उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के बारे में पढ़ा। 1979 में हार्वर्ड एमबीए ग्रेजुएट्स पर एक स्टडी हुई थी। स्टूडेंट से सिर्फ एक सवाल पूछा गया, क्या आपने अपने फ्यूचर गोल्स लिखे हैं और क्या उन्हें अचीव करने का प्लान बनाया है? और रिजल्ट शॉकिंग था। 84% लोगों के पास कोई क्लियर गोल नहीं था। 13% लोगों के गोल्स थे, लेकिन रिटन नहीं थे। और सिर्फ 3% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने गोल्स लिखे थे। लेकिन असली शॉक 10 साल बाद मिला, जब रिसर्चर्स ने उन स्टूडेंट्स की जिंदगी कंपेयर की, तो पता चला कि जिन 3% लोगों ने अपने गोल्स क्लियरली लिखे थे, वे बाकी 97% लोगों से कई गुना ज्यादा सक्सेसफुल थे। और यही वो मोमेंट था जब पहली बार उसके अंदर कुछ हिला, क्योंकि उसे रियलाइज हुआ, शायद जिंदगी लक से नहीं बदलती, शायद जिंदगी क्लैरिटी से बदलती है। लेकिन प्रॉब्लम यह थी, उसने कभी सीरियसली बैठकर खुद से पूछा ही नहीं था, मैं सच में चाहता क्या हूं? और शायद यही सवाल पूरी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग गोल्स नहीं बनाते, वे सिर्फ विशेस रखते हैं। मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे रिच बनना है, मुझे हैप्पी लाइफ चाहिए। लेकिन सक्सेस वेग लोगों के पास नहीं जाती। सक्सेस क्लैरिटी मांगती है, डायरेक्शन मांगती है। और शायद पहली बार उसे समझ आने लगा था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैक ऑफ टैलेंट नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो कभी क्लियरली डिसाइड ही नहीं कर पाया कि उसे अपनी जिंदगी बनानी कैसी है। उस रात वो काफी देर तक चुप बैठा रहा। फोन उसके हाथ में था, लेकिन पहली बार उसका ध्यान स्क्रीन पर नहीं था, उसका ध्यान अपनी जिंदगी पर था। और ऑनेस्टली, शायद बहुत समय बाद उसने खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछा, अगर मुझे फेलियर का डर ना होता, तो मैं अपनी जिंदगी में सच में क्या करना चाहता?
उस सवाल ने उसे अंदर तक हिला दिया, क्योंकि कई बार आंसर्स मुश्किल नहीं होते, हम बस उन्हें एडमिट करने से डरते हैं। और शायद पहली बार उसने अपने अंदर दबे हुए उन ड्रीम्स को फिर से महसूस किया, जिन्हें उसने प्रैक्टिकल लाइफ के नाम पर धीरे धीरे इग्नोर करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसे अभी भी एक चीज समझनी बाकी थी। सिर्फ गोल्स बना लेना काफी नहीं था, क्योंकि दुनिया में लाखों लोग गोल्स बनाते हैं, रेजोल्यूशन लिखते हैं, ड्रीम बोर्ड्स बनाते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि उनकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, उनके अपने माइंड के अंदर चल रही होती है। और उसे अभी यही समझना बाकी था कि इंसान की जिंदगी को सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय फेलियर नहीं करता, उसके खुद के बिलीव्स करते हैं। क्योंकि इंसान हमेशा अपनी रियलिटी से पहले अपने बिलीव्स के हिसाब से जीता है। अगर अंदर से आपको लगता है कि आप कैपेबल नहीं हो, तो मौका सामने आने पर भी आप पीछे हट जाओगे। अगर अंदर से आपको लगता है कि सक्सेस सिर्फ लकी लोगों को मिलती है, तो आप कभी पूरी ताकत से कोशिश ही नहीं करोगे। और शायद यही रीजन था कि इतने सालों से वो खुद को रोक रहा था, बिना रियलाइज किए। बाहर से वो एक्सक्यूजेस देता था, टाइम नहीं है, अभी सही मौका नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक और आवाज थी, जो धीरे से कहती थी, क्या पता मैं फेल हो गया तो? और यही वो इनविजिबल फियर है जो लाखों लोगों को एवरेज लाइफ में फंसा कर रखता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, जो चीज आप डीपली बिलीव करते हो, वही धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाती है। पहले उसे ये बात थोड़ी स्ट्रेंज लगी थी, लेकिन जब उसने अपनी जिंदगी को ऑनेस्टली ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो उसे महसूस हुआ कि उसकी डेली एक्शंस उसी इंसान जैसी थी, जो ऑलरेडी हार मान चुका हो। वो गोल्स के बारे में सोचता जरूर था, लेकिन बिहेव ऐसे करता था जैसे सक्सेस उसके लिए बनी ही नहीं है। और शायद यही सबसे पेनफुल रियलाइजेशन होती है, जब आपको समझ आता है कि कई बार दुनिया आपको नहीं रोकती, आप खुद को रोकते हो। उस रात उसने एक ब्लैंक पेज निकाला, और पहली बार उसने सिर्फ गोल्स नहीं लिखे, उसने अपने बिलीव्स लिखने शुरू किए। मैं कॉन्फिडेंस वाला इंसान नहीं हूं, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, मेरे जैसे लोग सक्सेसफुल नहीं बनते। और जब उसने उन लाइंस को पढ़ा, तो उसे शॉक लगा, क्योंकि पहली बार उसे दिखा कि उसका असली दुश्मन बाहर नहीं था, उसका दुश्मन उसकी अपनी सेल्फ इमेज थी। और शायद ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा यही से शुरू होती है, जब इंसान ये देख पाता है कि उसकी जिंदगी को सर्कमस्टेंसेस से ज्यादा उसके थॉट्स कंट्रोल कर रहे हैं। धीरे धीरे उसने अपने माइंड को ऑब्जर्व करना शुरू किया। दिन भर उसके अंदर कितने नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कितनी बार वो खुद को अंडर एस्टिमेट करता है, कितनी बार वो फ्यूचर के बारे में वर्स्ट इमेजिन करता है। और उसे रियलाइज हुआ, अगर माइंड हर दिन फियर कंज्यूम करेगा, तो जिंदगी में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? यही ब्रायन ट्रेसी की एक बात ने उसकी पूरी सोच बदल दी। उन्होंने कहा, योर आउटर वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। मतलब, आपकी जिंदगी बाहर से वैसी बनने लगती है जैसी तस्वीर आप अंदर कैरी करते हो। अगर अंदर कंफ्यूजन है, तो बाहर डायरेक्शन नहीं मिलेगी। अगर अंदर फियर है, तो बाहर अपॉर्चुनिटीज भी डेंजरस लगेंगी। लेकिन अगर अंदर क्लैरिटी और बिलीफ आ जाए, तो वही जिंदगी पॉसिबिलिटीज से भरी लगने लगती है। और शायद पहली बार उसने फ्यूचर को डर की जगह एक्साइटमेंट के साथ इमेजिन करना शुरू किया। उसने खुद से सवाल पूछा, अगर सब कुछ पॉसिबल हो, तो मैं अपनी जिंदगी कैसी बनाना चाहूंगा? और इस बार उसने प्रैक्टिकल आंसर्स नहीं दिए, उसने ऑनेस्ट आंसर्स दिए। वो कैसी लाइफ चाहता है, किन लोगों के साथ रहना चाहता है, किस तरह का वर्क करना चाहता है, कैसा फील करना चाहता है। पहली बार उसके गोल्स सिर्फ मनी या सक्सेस तक लिमिटेड नहीं थे। अब वो पीस चाहता था, कॉन्फिडेंस चाहता था, फ्रीडम चाहता था। और शायद यही रियल गोल्स होते हैं, क्योंकि आखिर में इंसान चीजें नहीं चाहता, वो उन चीजों के साथ जुड़ी फीलिंग्स चाहता है। लेकिन उसे अभी भी एक चीज समझनी बाकी थी,
सिर्फ पॉजिटिव सोच लेने से जिंदगी नहीं बदलती, क्योंकि लाखों लोग मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, ड्रीम लाइफ इमेजिन करते हैं, फिर भी एक्शन नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उनके पास विजन तो होता है, लेकिन सिस्टम नहीं होता। और उसे अभी यही सीखना बाकी था कि ड्रीम्स रियलिटी तब बनते हैं जब इमेजिनेशन के नीचे डिसिप्लिन की फाउंडेशन रखी जाती है। और शायद यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे इंस्पायर्ड तो हो जाते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो पाते। कुछ दिन मोटिवेशन रहती है, फिर धीरे धीरे जिंदगी वापस उसी पुराने पैटर्न में लौट जाती है। और ऑनेस्टली उसके साथ भी हमेशा यही होता था। वो एक्साइटेड होकर गोल्स लिखता, नई शुरुआत करता, अपने फ्यूचर को इमेजिन करता, लेकिन कुछ दिनों बाद सब फेड हो जाता, क्योंकि ड्रीम्स क्लियर थे लेकिन डेली एक्शन क्लियर नहीं था। और शायद पहली बार उसे समझ आया कि सक्सेसफुल लोग सिर्फ बड़े सपने नहीं देखते, वे उन सपनों के लिए स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, एक ऑर्डिनरी इंसान भी अगर उसके पास क्लियर प्लान हो तो वो बिना प्लान वाले जीनियस से आगे निकल सकता है। और यही लाइन उसके अंदर कहीं गहराई तक उतर गई, क्योंकि उसने रियलाइज किया अब तक वो जिंदगी को होप के भरोसे जी रहा था, प्लान के भरोसे नहीं। उस रात उसने पहली बार अपने गोल्स को छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना शुरू किया। पहले ये सब बोरिंग लगता था, लेकिन अब उसे समझ आने लगा था कि क्लैरिटी सिर्फ ड्रीम की नहीं, एक्शन की भी होनी चाहिए। अगर गोल फिट बॉडी है तो डेली वर्कआउट प्लान क्या है? अगर गोल फाइनेंशियल फ्रीडम है तो कौन सी स्किल सीखनी है? अगर गोल बेटर लाइफ है तो आज क्या बदलना पड़ेगा? और शायद यहीं से उसकी जिंदगी धीरे धीरे प्रैक्टिकल बनने लगी। अब वो सिर्फ इमेजिन नहीं कर रहा था, वो बिल्ड करना शुरू कर रहा था। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि प्लान बनाना आसान है, उस प्लान को डेली फॉलो करना मुश्किल है। और उसकी सबसे बड़ी एनिमी अभी भी वही थी, डिस्ट्रैक्शन। कभी फोन, कभी लेजीनेस, कभी कल से करूंगा वाला माइंडसेट। और शायद यही वो चीज है जो ड्रीम्स को क्वाइटली खत्म कर देती है। एक दिन उसने नोटिस किया, उसका पूरा दिन छोटी छोटी यूजलेस चीजों में निकल जाता था। रैंडम स्क्रोलिंग, बेकार कॉन्वर्सेशंस, अननेसेसरी वीडियोस, विदाउट पर्पस इंटरनेट कंज्यूम करना। दिन खत्म होने के बाद बिजी फील होता था, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। और शायद मॉडर्न लाइफ की सबसे डेंजरस ट्रैप यही है, आप पूरे दिन ऑक्यूपाइड रहते हो, लेकिन अपनी फ्यूचर लाइफ के लिए कुछ मीनिंगफुल नहीं करते। यही ब्रायन ट्रेसी की टाइम मैनेजमेंट फिलॉसफी उसकी जिंदगी में एंटर हुई। उन्होंने कहा, अगर तुम अपनी प्रायोरिटीज कंट्रोल नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हारा पूरा समय कंज्यूम कर लेगी। और पहली बार उसे रियलाइज हुआ, टाइम मैनेजमेंट सिर्फ शेड्यूल बनाने का नाम नहीं है, ये डिसीजन लेने की एबिलिटी है कि आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। उसने अगले दिन से एक सिंपल हैबिट शुरू की। सुबह उठते ही वो अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क्स लिखता, फिर खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता, अगर आज मैं सिर्फ एक ही काम पूरा कर सकूं तो वो कौन सा होना चाहिए? और यही सवाल धीरे धीरे उसकी पूरी फोकस बदलने लगा। अब वो हर चीज नहीं कर रहा था, अब वो सही चीजें कर रहा था। और शायद यही सक्सेसफुल लोगों का सीक्रेट होता है, वे ज्यादा काम नहीं करते, वे सही काम रिपीटेडली करते हैं। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल कोट से नहीं आता। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप खुद को अपने प्रॉमिसेस निभाते हुए देखते हो, जब आप कहते हो मैं ये करूंगा और फिर सच में करते हो। यही छोटी विक्ट्रीज इंसान के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करती है। लेकिन जर्नी अभी भी आसान नहीं थी, क्योंकि गोल्स के रास्ते में सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस नहीं आते, कई बार लोग भी आपको पीछे खींचते हैं। और उसे अभी यही समझना बाकी था कि आपकी जिंदगी का फ्यूचर सिर्फ आपकी हैबिट से नहीं, आपके आसपास के लोगों से भी शेप होता है। क्योंकि इंसान अकेले नहीं बदलता, धीरे धीरे वो उन लोगों जैसा बनने लगता है जिनके साथ वो सबसे ज्यादा समय बिताता है। और शायद यही बात
उसने बहुत देर से समझी। उसने नोटिस करना शुरू किया। कुछ लोग उसके ड्रीम्स सुनकर मोटिवेट नहीं करते थे। वे तुरंत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स गिनाने लगते थे। इतना आसान नहीं होता, हर किसी के बस की बात नहीं, सेफ लाइफ जी, ज्यादा रिस्क मत ले। धीरे धीरे उसे समझ आया कि कई लोग आपको रोकते नहीं, बस अपने डर आपको दे देते हैं। और अगर आप बार बार वही नेगेटिव वॉइसेस सुनते रहो तो आपके ओन ड्रीम्स भी इम्पॉसिबल लगने लगते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, आपकी जिंदगी की क्वालिटी काफी हद तक उन लोगों पर डिपेंड करती है जिनके साथ आप रहते हो। और पहली बार उसे रियलाइज हुआ, कुछ लोग आपकी एनर्जी बढ़ाते हैं और कुछ लोग धीरे धीरे आपकी एम्बिशन खत्म कर देते हैं। यहीं से उसने अपने एनवायरनमेंट को बदलना शुरू किया। अब वो ज्यादा टाइम बुक्स, लर्निंग, फोकस्ड लोगों और पॉजिटिव कॉन्वर्जेशंस के साथ बिताने लगा। क्योंकि अगर आप अपने माइंड को कॉन्शियसली पावरफुल थॉट्स नहीं दोगे तो दुनिया उसे नेगेटिविटी से भर देगी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। लेकिन सबसे डिफिकल्ट चीज अभी भी बाकी थी, कंसिस्टेंसी। शुरुआत आसान थी, लेकिन बिना रिजल्ट्स दिखे चलते रहना मुश्किल था। कई हफ्तों तक कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं हुआ और उसका माइंड फिर पूछने लगा, क्या यह सच में वर्क करेगा? लेकिन तभी उसे समझ आया, ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा इनविजिबल शुरू होता है। जैसे बीज जमीन के अंदर ग्रो होता है, वैसे ही शुरुआत में ग्रोथ बाहर नहीं दिखती, वो अंदर हो रही होती है। आपकी थिंकिंग बदल रही होती है, डिसिप्लिन बिल्ड हो रहा होता है, सेल्फ इमेज ट्रांसफॉर्म हो रही होती है। यही रीजन है कि ब्रायन ट्रेसी परसिस्टेंस की बात करते हैं, क्योंकि सक्सेस सिर्फ मोटिवेटेड लोगों को नहीं मिलती। सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो डिफिकल्ट डेज में भी रुकते नहीं। और शायद यही मोमेंट था जब उसने खुद से प्रॉमिस किया, अब चाहे रिजल्ट्स देर से आए, लेकिन इस बार मैं खुद को बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्योंकि अब वो सिर्फ गोल्स चेस नहीं कर रहा था, अब वो खुद को बिल्ड कर रहा था। धीरे धीरे उसे समझ आया कि गोल्स सिर्फ अचीवमेंट्स नहीं होते, गोल्स आपको उस इंसान में बदलते हैं जो उन अचीवमेंट्स डिजर्व करता है। और शायद यही जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है। जिंदगी एक्सीडेंट से नहीं बदलती, जिंदगी क्लियर गोल्स, डेली एक्शन और कंसिस्टेंसी से बदलती है।